दूसरों की नजर में ये बस एक दूध का डब्बा था, लेकिन उसकी नजर में ये थी जेल से निकलने की चाबी। दूध के डब्बे को खोला गया, अंदर थी एक पतली सी वैक्स की परत। उसे बाहर निकलते वक्त उस परत को चुपचाप सेल के डिजिटल लॉक पर चिपका दिया। जब जेलर पासवर्ड डालता तो 4 बटन पर उंगलियों के निशान छप जाते। फिर उस परत को हटाकर उन 4 बटन को पहचानना आसान था। 4 बटन यानी 22 संभावित पासवर्ड कॉम्बिनेशन। अब सिर्फ एक एक करके ट्राई करना बचा था, पर ताला ट्राई करने तक हाथ पहुंचता कैसे? उसने टिश्यू पेपर को गोल बॉल की तरह मोड़ा, हर एक बॉल में ढेर सारा टूथपेस्ट भरा, फिर एक बड़ी शीट में लपेटकर उसे अच्छे से दबाया और मरोड़ा। अब जब जेलर उसकी हथकड़ी खोलने आता तो वो चुपचाप उस बॉल को छोटे लॉक की खिड़की में फंसा देता, ताकि लॉक होने के बावजूद वो खिड़की एक झटके में खुल सके। खिड़की से हाथ बाहर निकालकर वो पासवर्ड ट्राई करता। 24 कोशिशों में सही मिलना तय था, लेकिन सीसीटीवी से बचना भी जरूरी था। इसलिए उसने जेलर की आदतों को गौर से सुना। कब दरवाजा खुलता है, कब बंद होता है, हर आवाज उसके लिए जानकारी थी। उसे पता चला कि रोज जब जेलर उसे सेल में छोड़ता तो उस धुएं का मजा लेने बाहर निकलता। उसके पास रोज 7 मिनट होते थे जब मॉनिटरिंग रूम खाली होता। यही था उसका ब्रेकिंग पॉइंट। अब सवाल था, जेल से बाहर निकलने के बाद क्या? हर सफल जेल ब्रेक के 3 जरूरी पहलू होते हैं: नियमों को पहचानना, सेटअप को समझना और बाहर से मदद। पहले 2 उन्होंने खुद मैनेज किए थे। जेल में आते ही उन्होंने पूरा माहौल स्कैन किया। उन्हें एक कमजोर पॉइंट मिला, जेल की दीवार से लगा फायर स्टेशन। समस्या यह थी कि फायर स्टेशन सिर्फ डार्क सेल के पास था, तो उन्होंने जानबूझकर एक कैदी से भिड़कर उसे घायल किया ताकि उन्हें डार्क सेल में ट्रांसफर किया जाए। और यहीं से असली खेल शुरू हुआ। जैसे ही वो पासवर्ड ट्राई कर बाहर निकले, उन्होंने वेंटिलेशन पाइप ढूंढा जो सीधे फायर स्टेशन तक जाता था। जेलर अपनी ड्यूटी में मस्त था और विक्रम अंकल वेंटिलेशन से निकलकर फायर स्टेशन पहुंच चुके थे। उन्होंने वहां पड़े पुराने फायर सूट में खुद को छुपा लिया। अब बारी थी तीसरे पार्टनर की, बाहर खड़े उनके साथी की। ठीक तय समय पर उनके साथी ने एक कार में धमाका किया। जैसे ही अलार्म बजा, फायर ट्रक निकला। विक्रम अंकल उसी ट्रक के नीचे छुपे हुए थे। जैसे ही ट्रक हादसे की जगह पहुंचा, वो चुपचाप बाहर निकले। चारों ओर अफरा तफरी थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो साथियों की कार में बैठे और गायब हो गए। लेकिन रुकिए, वो कोई अपराधी नहीं थे। वो थे भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक सिक्योरिटी टेस्ट एक्सपर्ट। काम था देश की सबसे टाइट सिक्योरिटी वाली जेलों की टेस्टिंग। फर्जी नाम से जेल में घुसना और फिर खुद बाहर निकलकर दिखाना। अब तक वो 15 हाई सिक्योरिटी जेल टेस्ट कर चुके, कोई भी उन्हें रोक नहीं सका। फिर एक दिन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने उनसे संपर्क किया। बोले, एक सीक्रेट जेल है जहां दुनिया के सबसे खतरनाक कैदी रखे जाते हैं, जिन्हें कोई भी देश नहीं अपनाता। हमें जानना है क्या ये जगह वाकई अटूट है। लेकिन मुश्किल ये थी, वो जेल कहां है इसका कोई अता पता नहीं। विक्रम अंकल मान गए। बोले, चलिए देखते हैं। तैयारी के तहत उनके लोगों ने उनके शरीर में एक छोटा जीपीएस ट्रैकर फिट कर दिया। जैसे ही वो खुले में पहुंचे, उन्हें पकड़ लिया गया। लेकिन जो आगे हुआ वो अप्रत्याशित था। उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक से गिराया गया और बिना कुछ पूछे उनके हाथ से जीपीएस निकाल लिया गया, जैसे पहले से सब मालूम हो। फिर गर्दन में इंजेक्शन और बेहोशी। जब होश आया, सामने एक रौबदार ड्रेस में जेल अधीक्षक खड़ा था। विक्रम अंकल ने कहा, यह मिशन बहुत हिंसक है, मैं हट रहा हूं, कोड बताइए, मैं निकल जाऊं। लेकिन अधीक्षक ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्हें वहीं कैद कर लिया। दरअसल अधीक्षक पहले से ही एक शख्स के साथ मिलकर प्लान बना चुका था, जो विक्रम अंकल से पीछा छुड़ाना चाहता था।